बात कर रहे हैं हमारे सिलेबस के फिजिक्स के, जो इस सेशन में आने वाला है। अब लॉकडाउन की वजह से स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो बच्चों को कंफ्यूजन है कि सिलेबस कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, बोर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए कुछ हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर मैं ये भी बताऊंगी कि हर यूनिट के बाद आप उसे प्रिपेयर कैसे करें, सो दैट आपको समझ में आ सके कि आपको प्रिपरेशन करनी किस तरीके से है। अब आपकी बोर्ड क्लास है, अब यहाँ पर अगर टीचर आपको जितना करवा रहा है आप उसी में सफिशिएंट समझ के सेटिस्फाई हो जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर टीचर आपको करवा रहा है तो दैट मीन्स वो आपकी लाइफ के 10% स्टडी होनी चाहिए, 90% आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है उसके लिए आपको सिलेबस से क्या होना पड़ेगा, फेमिलियर होना पड़ेगा। हर यूनिट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर स्टाइल, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास फिजिक्स में 10 यूनिट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखी है, और साथ में इनके ब्रैकेट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखे हैं यहाँ पर। तो अकॉर्डिंगली अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास यहाँ जो यूनिट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स काउंट होंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड नाइन्थ, ये 5 यूनिट्स। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि आपका 50 to 60% पेपर इन यूनिट्स में से कवर हो जाता है। इनफैक्ट ज़्यादा 70-80% ही यहाँ से कवर हो जाता है। आपका पेपर होता है 70 मार्क्स का, आप इन्हें टोटल करोगे तो आपके 70 मार्क्स बन जाएगा। ये पेपर स्टाइल में बात कर रही हूँ सिर्फ हरियाणा बोर्ड के लिए, वैसे सीबीएसई बोर्ड के लिए भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट, सिर्फ वहाँ पर ये वाली यूनिट इंक्लूडेड नहीं होती। ये यूनिट कट कर देंगे, 9 मार्क्स की होती है, जो इसके 3 मार्क्स है वो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम बात करें, आपकी सबसे पहले स्कूल में स्टार्ट हुई है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आती है 8 मार्क्स की। अब इसमें से 8 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं? इसमें से 8 मार्क्स डिवाइड होते हैं, इसमें मोस्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें। जब मैं पेपर पैटर्न बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूड होना कंपलसरी है। तो मोस्टली वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आता है? गॉस थ्योरम से। उसके बाद बचे 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में यहाँ हो सकता है 2 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल आ जाए और 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू, और हो सकता है 3 मार्क्स का डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाए। जो न्यूमेरिकल आते हैं वो मोस्टली कैपेसिटेंस से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, ये 7 मार्क्स की कवर होती है आपकी। इसमें से भी 3 या 5 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड देयर इज वन मोर मीटर ब्रिज। ये 4 या 5 टॉपिक हैं, बस वही कवर हो जाते हैं इसमें। और इसमें से न्यूमेरिकल थोड़ा कम होता है, अगर आ जाता है कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आया सो आया, वरना नहीं। रिमेंबर ये हरियाणा बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। अगर आपको सीबीएसई पे भी इसी तरह डिटेल चाहिए तो हम बात कर सकते हैं उसकी इन नेक्स्ट वीडियो, इन एनी वीडियो अदर। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज ऑलमोस्ट सेम टू इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की, तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेट्स की बात करेंगे। ये 9 मार्क्स की यूनिट होती है। इसमें ज्यादातर हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं एम्पियर्स लॉ, और एक और होता है बायट-सॉवर्ट लॉ। इसी में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 8 मार्क्स की यूनिट है। ये इसमें से भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो 3 ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक तो लगा लो इन दोनों यूनिट में से हो सकता है, एक इन दोनों यूनिट में से, और एक आपका ऑप्टिक्स से बनता है, और एक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आपकी 6 यूनिट्स हैं जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कहोगे 3 ही क्वेश्चन आते हैं तो सब में से कैसे आएंगे? तो इनमें से 5 टाइप के क्वेश्चन, 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है वो 6 के 6 टाइप के क्वेश्चंस डाल दे, क्योंकि हर 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी होता है। यानी कि आप ये लगा लो आपके पास 6 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दैट्स ओके कि 6 की 6 यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन उठा ले वो इंपॉर्टेंट में से। अब जो आपकी ये
4 यूनिट्स हैं। अगर आप इनको टोटल करोगे तो आपका 50% पेपर यही कवर हो गया। इट अप्रोक्सीमेटली कवर्स विथ 35 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका 50% पेपर कवर हो गया और आपका पार्ट 1 भी यहाँ पर खत्म हो गया। आपकी बुक्स के 2 पार्ट होते हैं हमेशा, यहाँ पर पार्ट 1 हमेशा खत्म हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं आता, 2-1 में भी आ जाते हैं क्वेश्चन और 1-1-1 के भी आ जाते हैं, लाइक डिपेंड्स। इसमें सिर्फ एक टेबल होती है, सिर्फ एक टेबल, उसमें 7 टाइप की वेव्स होती हैं, उनके यूजेस और प्रोडक्शन एंड ऑल सोर्सेज वगैरह वो होंगे। सिर्फ 3 नंबर की यूनिट कवर होगी। नेक्स्ट हम बात करें ऑप्टिक्स की, ये 10 नंबर कवर करती है हमारे। ऑप्टिक्स में होती हैं 2 पार्ट, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में तो वही होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ये तो आपने पढ़ा ही है। वेव ऑप्टिक्स थोड़ी सी न्यू है, उसमें 2 चैप्टर्स और इंक्लूडेड है, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। तो ये थोड़ी सी लंबी यूनिट हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। बाकी यूनिट्स छोटी पड़ती हैं, पर ये यूनिट बहुत लंबी खींचती है, 1-1.5 महीना लग जाता है इसे पूरा होने में। सो यहाँ पर जब इस यूनिट की बात आएगी तो कुछ डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ से इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। जिन लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लास्ट 5 ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वही 3 या 4 क्वेश्चंस रिपीट हुए जा रहे हैं। इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है इस यूनिट से, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये तो बहुत ही अलग यूनिट है, इसके बारे में मैं अभी नहीं समझा सकती आपको। जब ये यूनिट पढ़ोगे, जब 6th यूनिट तक पढ़ चुके होंगे तो अब 7th यूनिट आपको जाके समझ में आएगी। इसमें सब बेसिक ही क्वेश्चंस आएंगे 2 या 3 नंबर के। हाँ, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। अब जो न्यूमेरिकल है ना, वो आपके पूरे पेपर में अगर आप उठा के देखो 10 या 12 ऐसे टाइप्स हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वही न्यूमेरिकल स्टेटमेंट चेंज होके आ जाएगा, और मैंने तो ये देखा है कि स्टेटमेंट भी नहीं बदलते, वही फॉर्मूला, वही स्टेटमेंट, वही इक्वेशन सेम। नेक्स्ट है एटम एंड न्यूक्लियर। इसमें एटम और न्यूक्लियर 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, कुछ नहीं है इसमें भी। इसमें एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी और एक है बाइंडिंग एनर्जी, बस 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बिल्कुल नहीं होता है, इसके बारे में इस टाइम पे कोई बात करना, अब मैं बोल भी दूंगी तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को एक अलग ही रखो चीज। जैसे आप पढ़ते थे ना कि हमारे पास 3 टाइप के मेटल्स होते हैं, कंडक्टर, 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर, इंसुलेटर आपने बहुत यूज कर लिए, तो जो सेमीकंडक्टर्स बचे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी यही आता है आपका फोन, आपके स्पेस, आपका एंड ऑल सब कुछ। सो यहाँ कम्युनिकेशन की बात हो गई, तो ये यूनिट्स की बात हो गई। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूँ तो पेपर पैटर्न में क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। फर्स्ट जो 14 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं लिख भी देती हूँ साथ। जो आपके 14 क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक 10 क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपके 7 क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इनमें शायद आपको इंटरनल चॉइस मिल जाए, बट ओवरऑल इसमें कोई चॉइस नहीं होती। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके एसे टाइप क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का ईच एक क्वेश्चन होता है। देखो जो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें तीनों में हर एक में चॉइस होगी।
यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट पूछेंगे ये क्वेश्चंस, बिल्कुल डायरेक्ट टॉपिक होगा आपका। जो ये दोनों पार्ट्स होंगे, यहाँ पर क्या होगा, एक दो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आते, अगर पेपर टफ बनाना हो तो 15 या 16 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर पेपर थोड़ा इजी रखना हो तो 10-12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एज मैं आपको बहुत बार एमसीक्यूज देती हूँ होमवर्क में, जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं कनेक्टेड हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि आप ये 14 मार्क्स कहीं ना लेके जा सको। एक स्टूडेंट जिसको फिजिक्स 0 आती है, 0, वो भी आराम से कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 23 तो बहुत ही मामूली सा क्राइटेरिया, 30 मार्क्स इजीली ले सकते हो। अगर आपने हर लेक्चर को सिर्फ सुना है थोड़ा सा, तो सुनने के बेसिस पे इसमें से आप 10 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। सपोज इसमें एक न्यूमेरिकल, एक एमसीक्यू ऐसा होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम, एटम पे चार्ज क्या होता है, वो न्यूट्रल होएगा, 0 चार्ज। अब इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आएंगे, तो 10 मार्क्स यहाँ कवर कर सकते हो। जो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादातर डेफिनेशन, यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछते हैं। इसमें से आप ये लगाओ, अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस आए, 10 क्वेश्चंस में से अगर आप 5 क्वेश्चंस भी ऐसे अटेम्प्ट कर लो तो 20 मार्क्स यहाँ से आ गए। कितने हो गए, 30 तो यही हो गए। चलो इसमें हम मान लेते हैं किसी बच्चे ने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन डेफिनेशन आती थी, उसे अटेम्प्ट की 6 नंबर। फिर जो ये 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन हैं, इसमें ना जो मैंने ये 5 मार्क्स वाले टॉपिक बताए हैं, ये 5 मार्क्स वाले अगर आप पूरे सिलेबस से डिस्कस करो तो आपके टॉपिक्स बनते हैं अराउंड 30 टॉपिक्स, 20 to 30 टॉपिक्स। अब यही टॉपिक्स अगर 5 मार्क्स में नहीं आ रहा तो वो 3 मार्क्स में डायरेक्ट टॉपिक डेफिनेट आएगा, छोटा होकर थोड़ा सा। तो इसमें से अगर उस बच्चे ने 3 या 2 टॉपिक भी कर लिए, 2 क्वेश्चन सपोज, 6 नंबर यहाँ से आ गए, और इसमें से एक भी कर लिया तो 5 यहाँ से। टोटल करो उसके लिए, कितने हो गए टोटल हमारे पास, 27 नंबर। 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए 27, जो मैंने बिल्कुल मिनिमम क्राइटेरिया रखा है आपके लिए। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करो हर एक चीज़ के लिए। जब भी आपकी यूनिट फिनिश हो या यूनिट के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट करो कि ये 5 मार्क्स में टॉपिक आएगा, ये 10 में आएगा, सॉरी ये 3 में आएगा, ये 2 में आएगा, या फिर एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। और हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद एमसीक्यूज ट्राई किया करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर